जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, जिसको हम माउथ से एनस तक बोल रहे हैं, और लेंथ कितनी होती है अप्रॉक्स 9 मीटर। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर ओरल कैविटी का। किसका? ओरल कैविटी का। सेकेंड नंबर पे है ईसोफेगस, या फिर ईसोफेगस का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको आप फूड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस कह सकते हैं या फिर फूड पाइप बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे जिक्र आता है हमारे स्टमक का। क्लियर? फोर्थ नंबर पे जिक्र आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और फिफ्थ नंबर पे जिक्र आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्स्थ नंबर पे है रेक्टम, और नेक्स्ट और लास्ट नंबर पे आता है सेवंथ पे एनस। क्या आता है? एनस। तो ओरल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये वो रास्ता है जहां से फूड गुजरता है। ठीक है, लेकिन इन ग्लैंड्स का तो जिक्र है, इसलिए तो बोल रहे थे इसको एसेसरी ग्लैंड। तो ये कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे फूड जब गुजरता है ना इन लोकेशन से, तो उसमें हेल्प करता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, जो मटेरियल इनसे आएगा वो, इसलिए हमने पहले इनको ही पढ़ा है। अब देखते हैं, देखिए ओरल कैविटी में जब हम किसी भी प्रकार का फूड का इंटेक करते हैं, प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या कुछ भी XYZ, है ना, तो आपने फूड का इंटेक किया। अब इंटेक करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा फूड है वो ओरल कैविटी के अंदर दांतों की मदद से, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3। तो ये हमारे पास एक डेंटल फार्मूला है जो मैंने यहां पर नोट किया है। क्या बोलते हैं इसको? डेंटल फार्मूला, दांतों का सूत्र। तो हमारी ओरल कैविटी में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इस तरीके से उसे लिखा जाता है। टोटल कितने होते हैं आपको मालूम है? 16 टीथ होते हैं। एक जो जबड़ा होता है ना, उसमें क्या होता है? 16 दांत होते हैं। 16 दांत ऐसे ही ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक, और अगर आप सिंगल सॉकेट की बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे? बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। ठीक है, तो 2 1 2 3 इसका फॉर्मूला है। मतलब क्या है इसका, या कैसे इसको समझ सकते हैं? इंसिजर होते हैं 4, ठीक है, कैनाइन होते हैं 2, प्रीमोलर होते हैं 4, मोलर होते हैं 6। अगर आप इन सभी का टोटल करेंगे तो आंसर आता है कितना? 16। और आपको पता है 16 की ही एक कॉपी ऊपर की तरफ होती है। तो 16 दांत नीचे होते हैं और 16 ही ऊपर होते हैं, पर लेकिन उनके 4 तरह के नाम हैं। ये 4 तरह की शेप्स होती हैं। जैसे इंसीजर होता है ना, ये फ्रंट वाले दांत होते हैं। कैनाइन होते हैं, ये कॉर्नर्स वाले होते हैं ना, जो शार्प होता है, चीज़ों को रैप्चर करने में काम आते हैं। और बाकी प्री मोलर जो है वो छोटे वाली जाड़ होती हैं, और मोलर जो है वो पीछे बड़े वाली जाड़ होती हैं, जिनका काम क्या? क्रश करना, चीज़ों को पीसने के लिए। ठीक है, बाकी टंग भी होती है ओरल कैविटी के अंदर, वो भी आप इसमें जिक्र करेंगे। टेस्ट बड होती हैं जो टेस्ट को पहचानने में मदद करती हैं। और टंग का काम होता है मिक्सिंग का, जो हमारा फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना। सलाइवा कहाँ से आ रहा है? सैलिवरी ग्लैंड से आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ बतानी होंगी? ओरल कैविटी वाले केस में। क्लियर हो गई बात? बाकी ओरल कैविटी का पीएच कितना होता है? 5.5 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, फूड कहाँ पर पहुंचेगा? फूड पाइप में। तो ओरल कैविटी के अंदर तो फूड है ना, एक तरह से सिंप्लीफाई हुआ है थोड़ा सा, और वो भी कौन सा? अगर स्टार्च वाला फूड होगा तो। बाकी प्रोटीन है या फैट है तो वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा है, आप उसे दांतों में से छोटे छोटे पीस में तोड़ रहे हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई वो सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो रेस्पेक्टिव एंजाइम है वो सलाइवा के अंदर पाया जाता है। सैलिवरी अमाइलेज, जिसका मैंने नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैं हालांकि आपको अलग से ना शॉर्ट में बता दूंगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है ना डाइजेस्ट होना। अभी फिलहाल प्रोसेस समझते हैं। तो फूड कहाँ पर पहुँच गया? फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप क्या मतलब, इसका दूसरा नाम भी होता है ईसोफेगस बोलते हैं इसको। इसमें कोई डाइजेशन वगैरह तो होता नहीं है किसी भी तरह की फूड का, ये सिंपल के एक रास्ता है। तो ओरल कैविटी में चीज़ों को जब चबा लेते हैं ना अच्छे से, उसको स्वेलो करते हैं, ठीक है, निगलते हैं, तो फूड मटेरियल एक बोलस में चेंज हो जाता है। बोलस मतलब क्या है? फूड के छोटे छोटे पीसेस जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलस बोलते हैं। फिर हम जो स्वेलो करते हैं तो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या? एक रिदमिक मूवमेंट होती है, जिसके जरिए फूड जो बोलस में कन्वर्ट हो गया था वो पुश होगा और कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में पहुंचेगा। अब हम तीसरे स्टेप पर आ गए, स्टमक। स्टमक के अंदर देखिए क्या काम चलेगा? सबसे पहला तो काम है बैक्टीरिया की किलिंग होगी, है ना, बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। HCl होता है ना, क्योंकि 1.4 वैल्यू आपको पता है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है।
बाकी प्रोटीन अगर है आपके फूड के अंदर तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टमक से। कार्बोहाइड्रेट था तो पहले ही शुरू हो गया है डाइजेस्ट होना। फैट है तो यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आगे चलेगा। ठीक है, बाकी स्टमक का एक और काम भी होता है 3 से 4 घंटे तक फूड को स्टोर करना। क्लियर। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। डियोडेनम स्टार्टिंग वाला पार्ट है जो स्टमक के पाइलोरिक वाले हिस्से से जुड़ता है। ठीक है, स्टमक और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बीच में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं उसको पैनक्रियाज। अब उस लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे मिलती है हमें स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। इसको आपने नोट कर लिया हुआ है, इसको हटा देते हैं और यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा डायग्राम में आपको ज़्यादा उसमें ड्राइंग वगैरह का यूज़ नहीं करना है, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है और जिससे कि आपको ना बस टॉपिक क्लियर हो जाए और कुछ नहीं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे बनते हुए डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा फ़ायदा रहेगा आपको, क्योंकि आपको भी वहाँ पर हाथ से ही डायग्राम बनाने को मिलेगा। ठीक है, बाहर की अगर शेप बनाएंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। अगर आप मानो इंटरनल स्ट्रक्चर ही दिखा रहे हैं तो भी ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर फिर भी थोड़ा ठीक है, डायग्राम और अच्छा सा लगेगा। ये जो यहाँ पे फूल जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सैलिवरी ग्लैंड है। ये क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ तक लाने के बाद फिर आप इसे ऐसे स्टमक में पाइप को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ इस तरह से ऐसे एक शेप दिखा देंगे और यहाँ आपके पास एक ऐसे ये डायफ्राम होता है। वैसे हालांकि डायफ्राम का इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में तो कोई रोल नहीं है, और फिर भी डायग्राम कंप्लीट करने के लिए और कुछ नहीं, ये आपके पास हो जाएगी लीवर की स्ट्रक्चर। ठीक है, लीवर की जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। क्या मिलेगा, गॉल ब्लैडर। ठीक, तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है। ये स्टमक है हमारा, ये, और ये आपके पास लीवर है, ये डायफ्राम है, ये फूड पाइप है, इसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, ये ओरल कैविटी है। ठीक है, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, ऐसे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। फूड पाइप का दूसरा नाम जो है ओइसोफेगस है। ठीक, ये अपर लेबिया, लोअर लेबिया है, मतलब लिप्स के लिए नाम चलता है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के चलेंगे, ठीक रहेगा। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसके ऊपर जो डक्ट होती है इसे क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। बाकी इस स्टमक के जस्ट नीचे होता है पैनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और उसके जस्ट नीचे फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जिक्र आता है। इंटेस्टाइन किस तरीके से, ऐसे एक शेप में होती है ना, और नीचे फिर रेक्टम आ जाता है, फिर एनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी मैं साइड में बनाता हूँ डायग्राम को। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डायग्राम मिलेगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है ना। लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर मैंने आपको बताया था अभी क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा उसको, है ना। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम वाला हिस्सा होता है, ये केइकम है, इसको कोलोन बोलते हैं पूरे पार्ट को। ये असेंडिंग होता है, ट्रांसवर्स होता है, ये डिसेंडिंग होता है। बाकी ये रेक्टम है, इसको एनस बोलते हैं। ये डिसेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ये आपका असेंडिंग कोलोन हो गया, और ये केइकम हो गया, है ना। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, पूरा नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, हाईली कोल्ड होती है, आपको पता है 7.5 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है ना, ऐसे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी के 3 नाम मैं आपको बता रहा था कि भाई डियोडेनम है, इसको मान लेते हैं, ये डियोडेनम वाला पार्ट हो गया, ये जेजुनम हो गया, और ये इलियम वाला पार्ट हो गया। क्लियर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक वो प्लेस होता है कि कोई भी फूड अगर कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो अल्टीमेटली यहाँ तो डाइजेस्ट हो जाएगा, और यहाँ भी अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, फिर उस फूड को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वेस्ट है, और वो फूड फिर
कहाँ पर एंटर कर जाएगा, केइकम में। और जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट केइकम, सेकंड पार्ट होता है पूरा कॉलोन और फिर थर्ड होता है रेक्टम। तो जैसे ही केइकम में पहुंचता है ना, फिर हम उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, या अनडाइजेस्टेड फूड, बिना पचा हुआ भोजन। क्लियर। और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक अगर बात चल रही है तो फिर हम उसको फूड बोल के चल रहे हैं कि भाई हाँ फूड का डाइजेशन चल रहा है ये सब। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन अल्टीमेट प्लेस होता है, वहाँ पे प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फुल्ली डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। थोड़ा बहुत डाइजेशन पहले स्टार्ट हो चुका है, बाकी फिर यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, ठीक है। वो एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, किसके रेस्पेक्टिव एंजाइम्स हैं, उस पर डिपेंड करता है चीज़ पर। क्लियर हो गई बात। लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया, वहाँ पर अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो भी बचा हुआ मटेरियल वो कहाँ पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के केइकम वाले हिस्से में। और जैसे ही वहाँ पहुँचेगा फिर उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट। उस वेस्ट में से क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कुछ बैक्टीरिया भी मिलते हैं, इनका नाम है ई कोलाई, जो विटामिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्लोटिंग में मदद करता है विटामिन के। और वो किसने बनाया, ई कोलाई ने। वो कहाँ पर है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और स्पेशली कॉलोन के हिस्से के अंदर, ठीक है, कॉलोन वाले पार्ट में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या हुआ, एक तो आप ये भी लिख सकते हैं विटामिन के वाली बात, और बाकी मेन फंक्शन क्या होता है, उस वेस्ट में से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। वेस्ट जिससे क्या होता है, थोड़ा सॉलिडिफाइड हो जाता है। सिंपल है, वेस्ट मतलब कि फेसेस कह सकते हैं आप इसको, फिकल मैटर कह सकते हैं, या अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं। रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, रेक्टम का काम होता है वेस्ट को स्टोर करना, ठीक है, कुछ समय के लिए। और एनस एक वो स्ट्रक्चर है, एक वो अपर्चर है जिसके जरिए वेस्ट जो है बाहर निकलता है। तो ये जो हमारे पास ट्रैक था, ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप के अंदर अलग अलग लाइनें हैं, ये सब। बाकी ह्यूमन का जो डाइजेस्ट सिस्टम है या ह्यूमन का जो पैटर्न है डाइजेशन का, इसको किस लिस्ट में रखा गया है, होलोजोइक लिस्ट में। किसमें, होलोजोइक में। होलोजोइक में 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं, देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। और ये 5 स्टेप्स यहाँ पे फिट बैठते हैं। क्लियर, पता चल गया आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या क्या लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था, बीच में मैंने कोशिश भी की उसको कवर करने के लिए। और बाकी हर एक टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे आपको। क्लास 10 की जो साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है ना चैप्टर वाइज, आप वहाँ से भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग वीडियोज़ को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है।